और एक यहाँ पर पंख बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए व्याकरण विभाग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2 अंकों के लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है, वो है काल और काल परिवर्तन। बच्चों, ये जो काल परिवर्तन है, ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, जिसमें आपको 3 उप प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें से आपको 2 उत्तर लिखने पड़ते हैं, जिसके 2 अंक है। इस महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने परामर्शदाता के रूप में जो पेश है, वो हमारे तहसील के आधार स्तंभ, हमारे तहसील के हिंदी अध्यापक मंडल के उपाध्यक्ष श्रीमान ह सूर्यवंशी जी, जो 20 साल से श्री बाल सिद्ध विद्यालय घोगांव में प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका हिंदी के प्रति लगाव और प्रेम और प्रचार प्रसार का कार्य देखकर आपको कई बार हिंदी के विभिन्न पुरस्कारों से गुणी हिंदी अध्यापक, आदर्श हिंदी गुणी अध्यापक शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सर जी, आपके ज्ञान से हमारे छात्रों को आपने कई बार यहाँ पर लाभान्वित किया है। हम चाहते हैं कि आज भी आज के इस कठिन विषय को आप हमारे छात्रों को बड़ी ही सरलता से समझाएंगे, ऐसे आशा रखता हूँ और सारे सूत्र आपके हाथों में सौंप देता हूँ। श्रीमान सूर्यवंशी सर जी। ओके, धन्यवाद सर। आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा कराड़ तहसील द्वारा आयोजित उपक्रम स्कूल बंद पर शिक्षा है, इस उपक्रम में कक्षा 10वीं का आज 19वां पुष्प अर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल उपाध्यक्ष तथा सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल अध्यक्ष भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र राज्य गुणी आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त सेवावकाश प्रधानाचार्य सन्माननीय काका सूर्यवंशी जी, इनके मार्गदर्शन में यह उपक्रम शुरू हुआ है और अब हम अंतिम छोर तक आकर पहुंचे हैं। यह ऑनलाइन कालांश का जो उपक्रम है, यह सातारा जिले में कराड़ तहसील का नाम अग्रणी लेकर चल रहा है। महाराष्ट्र में हमारे कराड़ तहसील और सातारा का नाम हो रहा है, यह हमारा अहोभाग्य है। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक के रूप में सम्माननीय काका सूर्यवंशी जी, उनके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ हमारे परामर्शदाता और हमारे मार्गदर्शक परीक्षा मंत्री माननीय शीरा खामकर सर, हिंदी अध्यापक मंडल के उपाध्यक्ष शाहनवाज मुजावर सर, मुल्ला सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। कराड़ कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, सभी कार्यकारिणी सदस्य, उसके साथ साथ अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र और छात्राएं, हमारे तंत्रिनेही अध्यापक सम्माननीय रविंद्र बागड़ी जी, आप सबका मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, गत कई दिनों से हम ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसके पहले 2 दिन हिंदी के कालांश व्याकरण के हो गए हैं। उनमें से पहला हो गया था शब्द भेद और दूसरा हो गया था संधि। उसके बाद कल 14 सितंबर हिंदी दिवस होने के कारण सातारा जिले में हमारे भवन में बहुत ही बड़ा शानदार राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस मनाया गया और इसका सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण समूचे महाराष्ट्र में हुआ और इसका लाभ दोस्तों आपने भी उठाया होगा। अगर न उठाया हो, जो लिंक कल दे दी थी, उस लिंक में यूट्यूब लिंक नीचे दी है, उसी को देखकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज तीसरा प्रकार व्याकरण का हम देखने जा रहे हैं, जो 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए बहुत अंकों के लिए मायने रखता है और अंक ऐसे ही यूं ही हमें 2 अंक देकर चले जाने वाला यह घटक है व्याकरण का, उसे हम देखने जा रहे हैं। उसका नाम है क्रिया के काल। दोस्तों, क्रिया के काल, इसकी जानकारी हम शुरुआत में ऐसे ले लेंगे कि काल के जो भेद है, भेद यानी प्रकार, काल के भेद मुख्य भेद है 3, काल के उपभेद कुल 9 है। ऐसे मुख्य भेद 3
और उसके उपभेद है कुल मिलाकर 9। शुरुआत में उसकी जानकारी हम ले लेंगे। काल के मुख्य भेद हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहले हम क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे और उसकी परिभाषा देखेंगे और फिर इस क्रिया की तरफ जाएंगे। देखो, क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, हम जो कार्य करते हैं उसकी सूचना मिलती है, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। उदाहरण तक खाना, यह क्रिया है। और ऐसे क्रिया के भेद यानी प्रकार आज हम देखने वाले हैं। उसमें से पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐसे वर्तमान काल किसे कहे, भूतकाल किसे कहे और भविष्य काल किसे कहे। वर्तमान काल उसे कहा जाता है जिसमें वर्तमान समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा, बीते हुए समय को, जो बीता हुआ समय है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है भविष्य काल, यानी जो आने वाला समय होता है, उस आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, बीता हुआ वर्तमान समय और आने वाला समय, ऐसे 3 यह मुख्य प्रकार है। उसके बाद जो पहला आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो वर्तमान समय होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के रूप 3 उप प्रकार हैं। वर्तमान काल के उप प्रकार 3 हैं। वैसे भूतकाल के भी 3 हैं और भविष्य काल के भी 3 हैं। एक एक करके हम ले लेंगे। उसमें से पहला है वर्तमान काल। अबे वर्तमान काल पहला, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल किसे कहे? इसकी परिभाषा एकदम आसान है दोस्तों, देख लीजिएगा। सामान्य वर्तमान काल हम किसे कहे? सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है? तो क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बोलते या लिखते समय जो कार्य होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी एक आसान परिभाषा में बता देता हूं अपनी भाषा में। बोलते समय ही जो क्रिया शुरू हो जाती है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बोलते समय ही क्रिया शुरू। मैं पानी पीता हूं, मैं खाना खाता हूं, देखो बोलते समय क्रिया शुरू हो गई है। मैं पत्र हाथ में कलम ले लिया और लिखना शुरू कर दिया। मैं खाना खाता हूं, बर्तन वगैरह ले लिया, खाना शुरू कर दिया। बोलते समय जहां क्रिया शुरू हो जाती है वह सामान्य वर्तमान काल होता है। ऐसी इसकी परिभाषा है। सामान्य वर्तमान काल हो या अपूर्ण वर्तमान काल हो या पूर्ण वर्तमान काल हो, पहले हम इसे पहचाने कैसे, यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें इसे चेंज करने के लिए कहा जाता है, वाक्य परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है, तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह कौन से काल का वाक्य है। इसलिए वर्तमान काल कैसे हम पहचाने, भूतकाल हम कैसे पहचाने, भविष्य काल हम कैसे पहचाने, यह भी बात बहुत मायने रखती है। देखो, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल यह है कैसे पहचाने, तो उसके वाक्य के अंत में जो शब्द आता है, देख लो यहाँ सामान्य वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तित करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत अवश्य है कि वाक्य की क्रिया लगातार या दिन प्रतिदिन शुरू होनी चाहिए, परंतु वाक्य में रहा, रही, रहे इन शब्दों का प्रयोग ना हो। यानी रहा, रही, रहे इन शब्दों का प्रयोग सामान्य वर्तमान काल में दोस्तों नहीं होना चाहिए। यह आ रहा है पर इस सामान्य वर्तमान काल में नहीं। वाक्य के अंत में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, देख लो। वर्तमान काल के, सामान्य, अपूर्ण हो या पूर्ण हो।
वाक्य के अंत में आने वाला शब्द है, दूसरा है हैं, और तीसरा है हूँ। मैं खाना खाता हूं, हम गांव जा रहे हैं। देखो, इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। प्रार्थना करने की क्रिया समाप्त हो जाती है। देखो, जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करने की क्रिया समाप्त नहीं हुई, तथा वाक्य के अंत में हूँ शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि यह वर्तमान काल का वाक्य है। उदाहरण देख लीजिएगा सामान्य वर्तमान काल के। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, वाक्य के अंत में वर्तमान कालीन रूप आया है हूं दोस्तों। और इस वाक्य में रहा या रही यह शब्द आया नहीं है। यह वाक्य पूरा हुआ है ऐसा भी कोई दिखाई नहीं देता। दूसरा वाक्य है 9 बजते ही नहाना शुरू होता है, 9 बजते ही नहाना शुरू हो जाता है, क्रिया शुरू हो गई, न रुकी है न पूरी हुई है। तीसरा वाक्य, मैं तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लेता हूं, मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। चौथा वाक्य है उसका दिन भर का कार्यकलाप निश्चित है, सूरज पूरब की ओर निकलता है। बन सकते हैं। इस प्रकार के ये 4-5 वाक्य है। वाक्य के अंत में हूं, है या हैं, इस प्रकार के वाक्य के अंत में आने वाले शब्द हम देख लेते हैं। दोस्तों, फिर एक बार देख लीजिएगा। सामान्य वर्तमान काल यानी बोलते समय क्रिया शुरू हो जाती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के बीच में रहा, रही, रहे, इनमें से एक भी शब्द नहीं आ जाता, और वाक्य के अंत में है, हूं या है, इन तीनों में से एक शब्द आ जाता है, वहां वर्तमान काल होता है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। शब्द से ही पता चलता है, उसके उपभेद से ही पता चलता है अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। अपूर्ण शब्द अपूर्णता दर्शाता है। अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं। वर्तमान काल में परिभाषा देख लो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात वह अपूर्ण है या अधूरी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और आसान परिभाषा, क्रिया अभी भी शुरू हुई है पर अभी तक पूरी नहीं हुई, ऐसा जहां वर्णन होता है वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ये क्रिया अभी भी शुरू हो गई है। पत्र लिखने की क्रिया शुरू हुई, मैं पत्र लिखता हूं, लिखना आरंभ हो गया, पर लिखने की क्रिया अब शुरू हो गई है। कोई आया और पूछ रहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है पत्र लिखने का काम उनका शुरू है, पत्र पूरा नहीं हुआ है, आरंभ किया है। वो बताता है उन्हें कि भाई मैं पत्र लिख रहा हूं। रहा यह शब्द अधूरापन दर्शाता है, अर्थात जो क्रिया शुरू हो गई है पर पूरी नहीं हुई, ऐसा वर्णन जहां होता है वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ध्यान में रखो, अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तित करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत अवश्य है कि वाक्य की क्रिया अपूर्ण हो, तथा वाक्य में देख लो गौर से, रहा, रही या रहे, इन तीनों में से एक शब्द आ ही जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल में। देखो, अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो या अपूर्ण भविष्य काल हो, रहा शब्द अधूरापन दर्शाता है। यह निर्भर करता है वह अपूर्ण वर्तमान क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में हूं, है या इन तीनों में से एक शब्द आ जाता है, इसका प्रयोग होता है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे देख लो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, रहा शब्द अधूरा है, अधूरापन दर्शाता है, प्रार्थना अधूरी है, पूरी नहीं हुई, और हूं यह वर्तमान कालीन रूप, इसे पता चलता है कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है। प्रार्थना करने की क्रिया समाप्त नहीं हुई, मतलब अपूर्ण क्रिया है। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, मैं अपने मित्र से मिल रहा हूं, मैं अपने दोस्त से
मिल रहा हूं। रहा अधूरा दर्शाता है, अधूरी क्रिया दर्शाने वाला शब्द है और वो वर्तमान कालीन रूप है। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। रहे अधूरा अपनाया। शनि ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। रहा है। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। रहे हैं। परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। रहे हैं। रहे हैं, रहा है, रहा हूं या रहे हैं। इस प्रकार वाक्य के अंत में आने वाला शब्द का प्रयोग और अधूरा दर्शाने वाला शब्द, इसके ऊपर वह कौन सी अधूरी क्रिया, कौन सा अधूरा उपकाल है, यह बता देता है। दोस्तों एक बार फिर से अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया अभी भी शुरू हुई है ऐसा वर्णन जहां होता है, पर पूरी नहीं हुई ऐसा वर्णन जहां आ जाता है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उसके बीच में रहा, रही, रहे, इनमें से एक शब्द और वाक्य के अंत में वर्तमान कालीन रूप आ जाता है, हु है या है। तीसरा काल है दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि पूर्ण क्रिया पूर्ण हो गई है। परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया शुरू हो गई थी वो वर्तमान में अभी पूरी हो गई है या हुई है, ऐसा वर्णन जहां होता है वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। पूर्ण वर्तमान इसीलिए कि वाक्य के अंत में हूं, है या है, इन तीनों में से एक शब्द आने ही वाला है। अगर बदल गया तो वो उपकाल भी बदल गया। देख लो, ध्यान में रखने योग्य बात, पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तित करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया पूर्ण हो तथा वाक्य में रहा, रही, रहे आदि शब्द का प्रयोग ना करे। वाक्य के अंत में है, हैं, हु, इनमें से एक शब्द का प्रयोग आवश्यक है। उदाहरण देखो, मैंने प्रार्थना की है, जो इसके पहले मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसके पहले मैं प्रार्थना करता हूं, पर अभी मैंने प्रार्थना की है। मतलब प्रार्थना करने की क्रिया दोस्तों पूर्ण हो गई है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल है। देखते हैं इसके उदाहरण। मैंने पाठ पढ़ा है। मैंने पाठ पढ़ा है, पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है वर्तमान कालीन रूप है। यह धीमी गति से चलता दिखाई दिया है। यह धीमी गति से चलता दिखाई दिया है, यानी धीरे धीरे चलता मैंने उन्हें देखा। क्रिया पूर्ण हो गई है। सूरज ने काम कर दिया है। सूरज अपना काम करता है, हर एक अपना अपना काम कर देता है, क्योंकि हर एक काम ईश्वर से दिया हुआ कर्म, जो जन्म लेने के लेकर ही वह अपना कर्म लेकर जन्म लेता है और वही काम उन्हें करना पड़ता है। दोस्तों सूरज ने काम कर दिया है, हमें जानकारी मिली है क्रिया पूर्ण। पांचवा उदाहरण है, 3 आदमी लाया हूं, यानी सामने खड़े कर दिए हैं और फिर कह देता है कि आज 3 आदमी लाया हूं, यानी यह पूर्ण क्रिया है। ऐसे मुख्य काल वर्तमान काल, उसके उपभेद 3, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ऐसे 3 मुख्य वर्तमान काल के भेद हमने देख लिए हैं। अब दूसरा देखेंगे मुख्य भेद भूतकाल के मॅडम उपभेद। मी कॉल बॅक करू भूतकाल, तुम्हाला लास्ट दूसरा टाइम मुख्य चालू काल है भूतकाल, और उस भूतकाल के उपभेद 3 है। देख लो कौन कौन से। भूतकाल के सामान्य रूप से 3 भेद है, यानी भेद यानी प्रकार। भूतकाल, कॉल बॅक करतो तुम्हाला सामान्य लास्ट टाइम चालू भूतकाल, आहे का लास्ट टाइम दूसरा चालू आहे अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और तीसरा अपूर्ण भूतकाल है। पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल। देखो दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल
और सामान्य भूतकाल, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क ही नहीं है। जाने जैसे वर्तमान काल के अंत में हूं, है या है, इन तीनों में से एक शब्द आ जाता है तो वह वर्तमान काल है। पर भूतकाल कैसे हम पहचाने? जैसे वर्तमान काल के अंत में हूं, है या है, ये तीन में से एक आ जाता है तो वो वर्तमान काल हो जाता है। वैसे भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे और कुछ आ सकता है? था, थी, थे, थे नहीं आता। था, थी, थे, तीनों में से एक रूप आ जाता है। पर इसके लिए अपवाद है हमारा यह सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, भूतकाल के उपभेद तीन है, तीनों में से सामान्य भूतकाल एक अपवाद है कि सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में यह था, थी, थे, इनमें से एक भी रूप नहीं आता। यानी कि अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे, इनमें से एक रूप आ जाता है। अगर भविष्यकालीन रूप नहीं है, वर्तमानकालीन रूप नहीं है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि यह सामान्य भूतकाल है। देखते हैं इसकी परिभाषा सामान्य भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बोलते समय जहां क्रिया समाप्त हुई है, ऐसा वर्णन जहां होता है भूतकाल में, वहां सामान्य भूतकाल होता है दोस्तों। बोलते समय क्रिया समाप्त, बोलते समय क्रिया खत्म हो गई है, ऐसा वर्णन जहां होता है वहां सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल के इन बात का बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। यह बोध नहीं होता, इसके पहले बहुत देर पहले ये क्रिया पूरी हुई है। देखते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में जो बातें हैं। सामान्य भूतकाल में वाक्य परिवर्तित करते समय यह बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वाक्य भूतकाल में हो, वाक्य के अंत में है का प्रयोग ना हो तथा वाक्य में रहा, रही, रहे आदि शब्दों का प्रयोग ना हो। एकदम आसान बता देता हूं मैं दोस्तों कि वर्तमान काल का वाक्य है, मैं खाना खाता हूं, बोलते समय क्रिया शुरू हो गई। मैं खाना खाता हूं, बोलते समय क्रिया शुरू हो गई। हूं शब्द निकाल दीजिए और यह क्रिया सिर्फ भूतकाल में वाक्य बताइए। भूतकाल में तो वाक्य क्रिया पूरी हुई रहती है, तो वाक्य इस प्रकार होगा, मैंने खाना खाया है। जो पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है अंतिम, मैंने खाना खाया है, उनमें से सिर्फ है निकाल दिया, जो बचता है वाक्य ऊपर सामान्य भविष्य के लिए आ जाता है। इसके वाक्य के अंत मैंने साफ इनकार कर दिया, वाक्य के अंत में भूतकालीन रूप नहीं है, पर उन्होंने इनकार की बात है पूरी हो गई है ना। मैंने साफ इनकार कर दिया। दूसरा वाक्य है, लोगों ने इससे शनिचर बना डाला। लोगों ने उसे शनिचर बने बुरा इंसान बना डाला। लोगों ने, लोग समाज जीने वाले को जीने नहीं देता और मरने वाले को ठीक तरह से मरने भी नहीं देता। उसी प्रकार लोगों ने इसे शनिचर बना डाला। भूतकालीन रूप वाक्य के अंत में नहीं है, क्रिया पूरी हुई है ऐसा वर्णन भी है। रहा, रही, रही, इनमें से एक भी शब्द नहीं आया, यानी अधूरी भी नहीं है, यानी कि यह अपूर्ण भूतकाल का यह वाक्य है, सामान्य भूतकाल का यह वाक्य है। तीसरा वाक्य देख लो,
रोटी के प्रश्न को स्वयं हल करना उन्होंने बेइज्जती समझा। चौथा है, सब इसके शिशु रूप से बहुत प्रभावित हुए। पांचवा है, गुफा मानव ने जल जाने का खतरा उठाया। गुफा मानव ने जल जाने का खतरा उठाया। गुफा मानव ने जल जाने का खतरा उठाया। जो गुफा जल जाने का खतरा लोगों ने उठाया। यह क्रिया वाक्य के अंत में भूतकालीन रूप नहीं है। इस प्रकार ये सामान्य भूतकाल होता है कि अपूर्ण जो पूर्ण वर्तमान काल है उसका अंतिम वर्तमान कालीन रूप निकाल देने के बाद जो बचता है वह सामान्य भूतकाल होता है। एकदम आसान बात और आसान स्पीकिंग एक यह है। आगे चलते हैं। उसके आगे का प्रकार है उपप्रकार भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल। अभी देखो इसकी परिभाषा देखेंगे हम। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी पर वह पूरी नहीं हुई थी, यानी वह अधूरी थी, ऐसा वर्णन था, इसीलिए वह अपूर्ण भूतकाल। वाक्य के अंत में भूतकालीन रूप था, थी, थे और वाक्य के बीच रहा, रही, रहे इसका प्रयोग और भूतकाल में जो क्रिया शुरू थी वह पूरी नहीं हुई ऐसा वर्णन वह अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल भी कैसे पहचाने, इसकी छोटी सी बताऊं। जो अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है बिल्कुल उसी प्रकार ही अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है, सिर्फ अंतिम शब्द है ना, सिर्फ अंतिम शब्द। वर्तमान कालीन अपूर्ण वर्तमान काल का अंतिम शब्द वर्तमान कालीन रूप है निकाल दो और उसकी जगह पर था शब्द डाल दो, वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण भूतकाल के वाक्य के अंत का भूतकालीन रूप निकाल दो, रह जाएगा उसकी जगह पर अगर आपने वर्तमान कालीन रूप डाल दिया है, हो या है इनमें से एक, तो वह हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। इतना आसान है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। ध्यान में रखने योग्य बात, अपूर्ण भूतकाल में वाक्य परिवर्तित करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। समझे? वाक्य भूतकाल में हो तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, इन शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। रहा, रही, रहे, रहा था, रही थी या रहे थे, इनमें से एक शब्द का इस्तेमाल होगा। ओके, उदाहरण देख लीजिएगा। मैं एक सजीव दृश्य देख रहा था। मैं एक सजीव दृश्य देख रहा था। भूतकाल में क्रिया शुरू है, पूरी हुई है क्या? नहीं। रहा अधूरापन, क्रिया में अधूरापन दर्शाने वाला शब्द और था भूतकालीन रूप, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव रहा है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। रहा था, सर्वथा अभाव रहा था, रहा अधूरी क्रिया दर्शाने वाला शब्द और था भूतकालीन रूप। तीसरा उदाहरण है, उनका नारीत्व पूरे वेग से बह रहा था। चौथा वाक्य है, जोर शोर से अन्नू की पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू कर रही थी। पांचवा है, वह इस पर स्वतंत्र अध्याय लिख रहा था। रहा था, रही थी या रहे थे, इनमें से एक शब्द कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। अब देखो तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा देख लो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल ही क्रिया कहते हैं। बहुत पहले वह क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल, उसकी तुलना कर दीजिएगा। पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य, मैंने पत्र लिखा है, लिखने की क्रिया पूरी हो गई है। और यहाँ
वही वाक्य कैसे होगा? मैंने पत्र लिखा था, यानी लिखने की क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी, न अधूरापन है, न वाक्य के अंत में यहाँ आया हुआ था थी थे इनमें से एक रूप है। इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल है दोस्तों। पूर्ण भूतकाल में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पूर्ण भूतकाल में वाक्य परिवर्तित करते समय यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि वाक्य की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो और वाक्य के अंत में हमेशा था थी थे इन शब्दों में से एक शब्द आना चाहिए, भूतकालीन रूप आना चाहिए। जैसे प्रेम ने असंभव को संभव कर दिया था, असंभव को संभव कर दिया था क्रिया पूरी है भूतकाल की और वाक्य के अंत में था है। वाक्य की क्रिया भूतकाल में हो चुकी है तथा वाक्य के अंत में था शब्द का प्रयोग भूतकाल का रूप दर्शाता है, भूतकाल काल दर्शाता है। उदाहरण देख लीजिएगा। काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है, काम करने से जो भीतर की शक्ति होती है वो जाग उठती। यहाँ वाक्य है काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठी थी। उठी थी यानी क्रिया पूरी हो गई है भूतकाल में। जब तक उन्होंने उस पेंसिल से काम लिया, तब तक उन्होंने उस पेंसिल से काम लिया था, क्रिया भूतकाल में पूरी हो गई है। लोगों ने इसे पहना लिया था, लोगों ने इसे पहना लिया था, लेना क्रिया पूरी है। भोलाराम को सजा दी गई थी, क्रिया पूरी हुई है, सजा देने की भूतकाल है। सूरज कॉलेज गया था। जब कहानी बताई जाती है तो कहानी भूतकाल में घटी बताई जाती है। एक राजा था, उसे 4 बेटियां थी, वो इम्तिहान लेना चाहता था, राजगद्दी सौंपाना चाहता था। क्या यह भूतकाल में घटी हुई बात कहानी के तौर पर बताई जाती है, वह पूर्ण भूतकाल होता है। इसी प्रकार भूतकाल के मुख्य 3 भेद हैं। उनमें से पहला देख लिया हमने, सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में कोई भी रूप भूतकाल का नहीं आता। इनमें से था, थी, थे यह भूतकाल के रूप है, तीनों में से एक भी नहीं आता। दूसरा है वाक्य अभी जो वाक्य में क्रिया है पूरी हुई है ऐसा वर्णन होता है, और ऐसा वाक्य जहां होता है वहां पूर्ण असामान्य भूतकाल होता है। पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत का है निकाल दिया, जो बचता है वाक्य वह सामान्य भूतकाल का रहता है। दूसरा देख लिया अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में भूतकालीन रूप वाक्य के अंत में आने वाले था, थी, थे इनमें से एक, और वाक्य अधूरा है यह दर्शाने के लिए जो बीच में आ जाता है शब्द रहा शब्द वाक्य के अंत में आए हुए भूतकालीन रूप था, थी, थे इनमें से एक, और क्रिया भूतकाल में जो घट रही है वह अधूरी रहा शब्द। पता चलता है कि यह अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में जो वर्तमान कालीन रूप है निकाल दिया, भूतकालीन रूप रख दिया था, थी, थे इनमें से एक, तो वह हो गया अपूर्ण भूतकाल। था, थी, थे इनमें से एक रूप निकाल दिया, रख दिया वर्तमान कालीन रूप, तो हो गया वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा देख लिया पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में क्रिया पूरी हुई है, बाद में उसका वर्णन हो रहा है, वाक्य के अंत में था, थी, थे इनमें से एक शब्द आ रहा है, तो वह पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है, मुख्य प्रकार काल का तीसरा, भविष्य काल। भविष्य बताने वाले आ जाते हैं, जब गांव में मेला वगैरह लगता है तो भविष्य बताने वाले आते हैं और एक सुर में ऐसा बता देते हैं, बहुत बढ़िया। कई बार
जो इलेक्शन लगने के बाद, इलेक्शन लगने के पहले या इलेक्शन लगने पर जो नेतागण भविष्य करते हैं, क्या आश्वासित करते हैं, आश्वासन देते हैं लोगों को, वह यह सब भविष्य काल में आ जाता है। करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, हम सब एक रहेंगे। क्या है? ये भविष्य है, हाथ देकर बताया जाने वाला। उसी प्रकार भविष्य काल मुख्य काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। इसके भी उपकाल 3 हैं, मगर दोस्तों इनमें से जो पहला है सामान्य भविष्य काल, सिर्फ एक ही प्रकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल नहीं हुआ करता था, पर अब ये पढ़ना अनिवार्य हो गया है। भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल हम देखने जा रहे हैं। सामान्य भविष्य काल, देखो, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि आने वाले समय में, आने वाला जो भविष्य का समय आ जाएगा, उसमें वह क्रिया पूरी होगी, ऐसा जहां बताया जाता है वह सामान्य भविष्य काल होता है। उदाहरण, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। देखो, सामान्य हो या अपूर्ण हो या पूर्ण हो, भविष्य काल कैसे पहचाने? जैसे वर्तमान काल में है, हूं या हैं, यह शब्द आ गए, वर्तमान काल हो गया। भूतकाल में था, थी, थे आ गए, भूतकाल हो गया। पर भविष्य काल हम कैसे पहचाने कि यह भविष्य काल है? तो भविष्य काल भी बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। जब परिवर्तित करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए पहले हमें पहचान में तो आना चाहिए ये कौन सा काल है करके। इसीलिए इसे पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका, जिस वाक्य के अंत में ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे, इसके वाक्य के अंत में आने वाला शब्द गे, गा, ऊंगा, गा, ऊंगी, गी, एंगे, गे, खाऊंगा, खाऊंगी, खाएंगी, जाऊंगा या हम जाएंगे, एंगे, मैं खाऊंगी, ऊंगी, गी, गा, गी, गे, इनमें से एक शब्द वाक्य के में अगर आ जाए तो बताना है कि यह भविष्य काल का वाक्य है, यह भविष्य काल है, चाहे वह सामान्य हो, अपूर्ण हो या पूर्ण हो। अब सामान्य भविष्य काल की इसकी परिभाषा तो हम देख ली है, आने वाले समय में क्रिया पूरी होने वाली है ऐसा बताया जाता है, वह सामान्य भविष्य काल होता है। उसका उदाहरण देख लिया हमने पहला, मैं भी साथ चलूंगा, चलूंगा, गा, मैं भी साथ चलूंगा। कब? जब आप जहां भी आप जाना चाहोगे तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर आप गांव जाओगे, अगर आप गांव जाएंगे तो मैं गांव आऊंगा, आपके साथ चलूंगा। अगर आप खेत जाएंगे तो मैं खेत नहीं आऊंगा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। आप अगर बाजार चले जाएंगे तो मैं आपके साथ बाजार चला आऊंगा, आऊंगा, जाऊंगा, दूंगा। यह मायने रखने वाला शब्द है भविष्य काल में। दूसरा है बच्चों को भूख लगेगी, बच्चों को भूख लगेगी, बच्चों का नाम होता है और बड़ों का काम होता है। बच्चों को भूख लगेगी, भविष्य काल है। तीसरा है ऋग्वेद जरा मुस्कुरा देंगे, ऋग्वेद जरा मुस्कुरा देंगे, देंगे, एंगे, गे। सचदेव बाबू चुप नहीं रहेंगे, सचदेव बाबू चुप नहीं रहेंगे, एंगे। मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, ऊंगा। यह सब वाक्य है सामान्य भविष्य काल के हैं।
वाक्य के अंत में ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे या इस प्रकार के गा, गी, गे इनमें से एक शब्द आ जाता है जो भूतकालीन रूप वाक्य दर्शाता है। और उसके वाक्य के बीच में सामान्य वर्तमान काल जैसा ही यह वाक्य है, सिर्फ भविष्य काल में बताया गया है। ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे इनमें से एक रूप लगाया गया है। दूसरा प्रकार है अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल कैसे होता है? अपूर्ण भविष्यकाल उसे कहते हैं जहां क्रिया भविष्यकाल में शुरू होगी पर पूरी नहीं हुई होगी, ऐसा वर्णन। क्रिया भविष्य में शुरू हुई होगी पर पूरी नहीं हुई होगी, ऐसा वर्णन जहां होता है या जहां होगा, वहां वहां अपूर्ण भविष्यकाल होगा। वहां अपूर्ण भविष्यकाल होगा। उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। मैं बाजार जा रहा होगा। मैं बाजार जा रहा होगा। पहले बताया मैं बाजार जाऊंगा, सामान्य भविष्यकाल। और अपूर्ण भविष्यकाल, मैं बाजार जा रहूंगा या मैं बाजार जा रहा होगा। रहा शब्द अधूरापन दर्शाता है और होगा भविष्यकालीन रूप गा। इस प्रकार मैं पत्र लिख रहा होगा, वह पानी पी रही होगी। हम बंबई गए होंगे या जा रहे होंगे। इसके बाद का जो मास आएगा, जब यह महामारी खत्म होगी, तब 1 महीने के बाद इस तारीख को हम आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे। फिर हम 1 महीने के बाद इस तारीख को इस वक्त हम गाड़ी में बैठकर बंबई जा रहे होंगे। ठीक है ना? भविष्य काल है पर इसमें अधूरापन है। और वही तीसरा उपकाल है भविष्य काल का पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल कहे तो भविष्य में क्रिया पूरी हुई है ऐसा बताना। हम गांव गए होंगे, हम बंबई गए होंगे, हमने खाना खाया होगा, उसने पानी पिया होगा। 1 महीने के बाद जब हम बंबई पहुंचेंगे या पुणे पहुंचेंगे या गांव पहुंचेंगे या कहीं भी पहुंचेंगे, तब वह क्रिया हमारी पूरी हुई होगी। यानी भविष्य में भी यह क्रिया पूरी हुई ऐसा वर्णन। इस प्रकार भविष्य काल के भी प्रकार उप प्रकार 3 है। पहला है सामान्य भविष्य काल, जिसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे इनमें से एक शब्द आ जाएगा जो प्रतिनिधित्व करेगा भविष्य काल का। अपूर्ण भविष्य काल में भी प्रतिनिधित्व करने वाले भविष्य काल के वही 3 शब्द रहेंगे, मगर बीच में अधूरी दर्शाने के लिए आ जाएगा रहा या रही या रहे शब्द। इसे पता चलेगा कि वह अपूर्ण वर्तमान काल है और अपूर्ण भविष्य काल है। और तीसरा भविष्य में क्रिया पूरी हुई है ऐसा वर्णन जहां होगा, वहां पूर्ण भविष्य काल होगा। इस प्रकार दोस्तों, फिर एक बार मैं बता देता हूं आसान तरीके से आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बागेश्वर जी, हेलो बागेश्वर जी। बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं देखो एक वाक्य है। हाँ, एक वाक्य मैं यहाँ लिखता हूँ और लिखकर सब कालों में ये उन्हें परिवर्तित करके देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। 1 मिनट की। हाँ, हाँ। एकदम आसान वाक्य ले लेता हूं दोस्तों, देख लीजिएगा।
है, यहां देखो सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में ये छोटा सा वाक्य लिखता हूं मैं। बोलते समय क्रिया शुरू। मैं पत्र लिखा हूं। देखो, मैं पत्र लिखता हूं। देख लिया, यह सामान्य वर्तमान काल वर्तमान काल का वाक्य है। बोलते समय क्रिया शुरू, वर्तमान कालीन रूप है यह हूं, और सामान्य वर्तमान काल में आ गया। यही वाक्य हम यहां नीचे अपूर्ण वर्तमान काल का देखेंगे। बोलते समय क्रिया शुरू हो गई है, पर अभी भी पूरी नहीं हुई, ऐसा वर्णन जहां होता है वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मैं पत्र लिख रहा हूं। देखो, रहा अधूरापन दर्शाने वाला शब्द है और हूं वर्तमान कालीन रूप है। तीसरा है, क्रिया यहां पूरी हुई है। जो क्रिया अधूरी थी यह पूर्ण वर्तमान में अभी पूरी हुई है, ऐसा वर्णन जहां होता है वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। मैंने पत्र लिखा है। देखो, मैंने पत्र लिखा है। पहला देख लीजिएगा, सामान्य वर्तमान काल मैं पत्र लिखता हूं, अपूर्ण वर्तमान काल मैं पत्र लिख रहा हूं, और तीसरा है मैंने पत्र लिखा है। वही अभी हम भूतकाल का देखेंगे। यह सामान्य भूतकाल, मैंने पत्र लिखा। देखो, यहां पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान में, पूर्ण वर्तमान में अभी भी क्रिया पूरी हुई है ऐसा वर्णन है। वह वर्तमान काल का वाक्य बता दिया, क्योंकि उसके वाक्य के अंत में है वर्तमान कालीन रूप है। यह सिर्फ हमने निकाल दिया, और यह वाक्य हम यहां लेकर चले गए, हो गया सामान्य भूतकाल। देख लो, सामान्य भूतकाल, मैंने पत्र लिखा, वाक्य के अंत में भूतकालीन रूप था, थी, थे आ जाते हैं, मगर इस वाक्य में सामान्य भूतकाल में ये तीनों भी नहीं आते। यहां देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल देख लीजिएगा। अपूर्ण भूतकाल में मैंने पत्र, मैं पत्र लिख रहा था। अब हम तुलना करेंगे सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल की, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल की। यहां अपूर्ण भूतकाल देख लीजिएगा। अपूर्ण वर्तमान काल में मैं पत्र लिख रहा हूं, और यहां पूर्ण भूतकाल में मैं पत्र लिख रहा था। हूं की जगह पर था आया, वाक्य जैसे कि वैसा है। मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा था। देख लीजिए। उसके बाद तीसरा है अंतिम, मैंने पत्र लिखा था। दिखाई देता है सर? देखो, मैंने पत्र लिखा था। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में आया हुआ है शब्द है, निकल गया, और यहां पूर्ण भूतकाल में था यह शब्द आ गया, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल हो गया। इसी जगह पर अगर हम था निकालते, है डाल देते, तो यह फिर सामान्य पूर्ण वर्तमान काल हो जाता। भविष्य काल में वही शब्द है, मैं पत्र लिखूंगा। वाक्य के अंत में गा शब्द आया है, यह भविष्य काल का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में
मैं हाँ सूर्यवंशी सर जी, आपकी आवाज अनम्यूट हो गई है, आप से अनम्यूट कीजिए सर। सूर्यवंशी सर जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। सूर्यवंशी सर जी, आप अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। ओके सर, ओके सर। ओके हाँ, सर, ओके। वो मोबाइल की पकड़ते हुए वजह से शायद सर हो ऐसा। गया होगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है, वो मोबाइल पकड़ते हुए हो जाता है, कोई ठीक बात है नहीं। सर। और बहुत अच्छा चल रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। देखिए देखो सर, देखिए तीसरा वे सर, है। हाँ, हमें सामान्य भविष्य काल से दोबारा बताइए, सामान्य भविष्य काल। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। बता देता हूँ, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं पत्र लिख रहा होगा। मैंने पत्र लिखा होगा। इस पर सर यह सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण और वर्तमान, भूतकाल का अपूर्ण और सामान्य भूतकाल का सामान्य अपूर्ण पूर्ण काल में देख लीजिए। इस बार ये जो परिचय है यहाँ ग्रंथ का, तो अंक जाता है, तो शायद आपकी आवाज अनम्यूट हो गई है सर। सूर्यवंशी सर जी, आपकी आवाज को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ ठीक है सर, अब बोलिए सर। आजकल व्याकरण इस तरह था, काल पे पूरा क्या है, आप सभी समझ आते हो, ऐसा मैं मेरे को ध्यान दूं, लेकिन धन्यवाद। सुंदर सर, जितने आयामों से हम आपको जानना चाहते हैं और जान रहे हैं, उससे भी ज्यादा आप हमसे आपको आपका ज्ञान हमारे परिचय में हो रहा है। आप इतनी सुंदरता से हमारे छात्रों को ये पाठ पढ़ा रहे थे। आपने हर पहलू को यहाँ पर इस काल के पहलुओं को स्पर्श किया है। जैसे आपने तीनों अवस्थाओं में सभी प्रकार के कालों को परिवर्तित कर दिया। कि सामान्य अवस्था, अपूर्ण अवस्था और पूर्ण अवस्था, भूतकाल की सभी शंकाओं को, वर्तमान की सभी शंकाओं को, और हाल ही में इस 2 साल पूर्व भविष्य काल के आए हुए 3 काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे छात्रों को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। इसके लिए मैं सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और कराड़ तहसील की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी छात्रों से यह विनती करता हूं कि आप इन व्याकरण तासिकाओं का पूरा पूरा लाभ उठाएं। सूर्यवंशी सर जी, आपने जिस प्रकार से हमारे छात्रों को इस ज्ञान से परिचित कराया है,
इसके लिए आपका आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सभी छात्रों की ओर से, अध्यापकों की ओर से, सभी स्कूलों की ओर से, तहसील की ओर से आपका पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूं और हम अपने लोकवानी की तासिका के लिए आगे कुछ करते हैं। तो आप